ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कैलाश संहिता के अध्याय 17 से 19 महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट्टा का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञान ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, ईशावास्यमिदं सर्वं, प्राणोमि, प्रज्ञानात्मा, यद्वे तद्मूत्र तद्नव, अन्यदेव तद्विदितो दथो, अविदिता दधि, अशतव आत्मा अंतर्यात्म्य मृत, स यश्चायं पुरुष, यश्च सावादिते स एक, अहमस्मि परम ब्रह्म परात् परम, वेद शास्त्र गुरुणाम तु स्वयमानन्दं लक्षणं, सर्वभूतिस्थितं ब्रह्म तदेवहं न संशयः। तत्त्वस्य प्राणोऽहमस्मि, पृथ्व्याः प्राणोऽहमस्मि, अपां च प्राणोऽहमस्मि, तेजश्च प्राणोऽहमस्मि, वायौ च प्राणोऽहमस्मि, आकाशस्य प्राणोऽहमस्मि, त्रिगुणस्य प्राणोऽहमस्मि, सर्वोहा सर्वात्मकः संसारी, यद्भूतः यच्च भव्य यद्वर्तमान, सर्वात्माकत्वाद्विद्यो अहम्, सर्व खलिविदं ब्रह्म, सर्वोहा विमुक्तो अहम्, योऽसौ सोऽहम्, हसा सोऽहमस्ति। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वरी अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की स्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहम अस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्त्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु ततः पद निपुंसक है और तत्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपति नहीं होगी। यदि ऐसा ना माना जाए तो स्त्री पुरुष जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार होगा। इसीलिए सोहमस्मि का सह और तत्वमि का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन वाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना विधान है। अब अयात्मता ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयमात्मा ब्रह्म इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप अथवा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा वास्मिदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण ये संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोस्मि, प्रज्ञानात्मा और यद्वे तद्मूत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान रूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तथ्य का अर्थ क्रमशः य और स है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्यों में यदमूत्र तद्विन्ह, इस वाक्यांश का भाव ये है कि यह मूत्र स ई स्थित, अर्थात जो परमात्मा वहाँ प्रलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। अब
अन्य देव तद्विदिता तथो अविददाति। इस वाक्य पर विचार करते हैं मुने। अन्य देव तद्विदादथो अविदितादधि। इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितार्थ्य, यह पद अयथा विदितार्थ्य के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद स्थात्य के अर्थ में परिवर्तित हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असमज्ञ रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथाव रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से परे है। परंतु जो आत्मा है वह स्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता थे। आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्वतः शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। अब अष्ट आत्मा तथा यश्चाय पुरुष, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। ये तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। ये जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक है, उसी को स्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती हैं। हिरण्य वाहने नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद में जो यह श्रुति है, यह अशतो आद्र्यते हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रु हिरण्यशकेश आप्रणख्यात सर्व एव सुवर्णः। इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुषों को स्वर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण दृश्य केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्य में पुरुष साक्षात शंभु ही हैं। अब अहमस्मि परम ब्रह्म परात्परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। यही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से ही कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्ण आनंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही हैं। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव का संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से ये समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीवात्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वे रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव का ही स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खलिविदं ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भावरूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु हैं वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ, वामदेव। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित और साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है।
गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदरपूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र पेटे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है। इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सद्योजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आह्वान करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल और आचमन कराएं। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों में प्रांगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मवेदाप्तनीति परम इत्यादि ब्रह्मनाद वली के मंत्रों को तथा भरुगे वारुणी इत्यादि भृगवल्ली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यो देवनम प्रथम पुरस्तात से लेकर तस्य प्रकृतिलीनस्य य पर स महेश्वरः तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहलाड़ का आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पंचायसिक शास्त्र के सिद्धि सकंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्वो अहम इस मंत्र का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदनंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके स्वरांग में विधिवत चंदन का लेप कराएं। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे, अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार उपदेश दे, बेटा, आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत कोपने होने पर भी मैंने ये योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के क्षौर और स्नान विधि का वर्णन किया। अध्याय 17 से 19 समाप्त। इस अध्याय में हमने जो 22 महावाक्य पढ़े हैं और उनके मतलब हमें समझाए गए हैं इतनी गहराई से, जिसमें शिव शक्ति की स्वरूपता स्पष्ट सूचित होती है और ये समझाया गया है हमें कि सब जगत जो है वो शिव में ही है। हमारे अंदर जो ये द्वैत का विचार है उसे कैसे ख़त्म करना है, उसे कितनी खूबसूरती से इस अध्याय में हमें समझाया गया है कि सब कुछ तो वही है, तुम हो, मैं हूँ, सब शिव में ही तो है। उसके पश्चात जो गुरु हैं वो शिष्य को समझाते हैं कि जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है या वह भय का भागी ही होगा। और उन्होंने बताया है कि हमें चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाना है और गुरु जो है वो स्वयं महादेव जी का ध्यान करके
अपने शिष्य को यहाँ पर बताते हैं कि तुम जो है वो आज से मेरे शिष्य हो और तुम्हें सिर्फ चिंतन करना है। वो ये भी बताते हैं कि तुम राग द्वेष को छोड़ दो और अच्छे लोगों के साथ जब तुम रहोगे और हमेशा ध्यान में रहोगे तो कहते हैं ना, गुरु भक्त का आश्रय ले, सुखी रहो सुखी रहो। ये दो शब्द जब हम सुनते हैं तो गुरु जी हम सबको किस प्रकार ये कहते हैं कि हम ब्लेसिंग्स ऑलवेज, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर श्री शिव पुराण में परमात्मा की कृपा से वो याद करवा रहे हैं। और ये बहुत गहरा भेद है, गोपनीय है, लेकिन प्रेम की वजह से वो बता रहे हैं। वामदेव जी को, सकन जी और हम सबको गुरु साहब ने प्रेरणा दी है कि हम ये सब पढ़ें, समझें और ये समझ लें कि सब जो हैं शिष्य वो एक प्रकार हैं। और ये भावना हमें रखनी है। तो जैसे गुरु साहब ने हमें सिखाया है कि ये तुम्हारा परिवार है, वो सब कुछ हमें इतने विस्तार से इस अध्याय में समझा रहे हैं। परमात्मा उनका बेअंत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।